एक अगली ब्रेकिंग न्यूज की ओर हम बढ़ रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। भारत मंडपम में अब से कुछ देर में इस मीटिंग की शुरुआत होगी। बैठक में सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। विकसित भारत के रोड मैप पर विस्तार से चर्चा होगी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये नीति आयोग की बैठक है और इस नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की ये 10वीं बैठक है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अब से कुछ देर में शुरू होगी। भारत मंडपम में ये बैठक है और आपको मैं ये बता दूं कि इस बार कि देश को विकसित बनाने में राज्यों का क्या योगदान हो सकता है, किस तरीके से देश के विकास का रोड मैप राज्यों के सहारे आगे बढ़ेगा, इस पर चर्चा होगी जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और उनके सुझाव लिए जाएंगे। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी मुख्यमंत्रियों को संबोधित भी करेंगे। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक में विकसित भारत के रोड मैप पर चर्चा होगी। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कैसे बेहतर तालमेल हो, बेहतर समन्वय बने, इसको भी बैठक में चर्चा का विषय रखा जाएगा। राज्य सरकारें अपनी अपनी जो मांगे हैं वो भी इस बैठक में प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। जब सब मुख्यमंत्री बोलेंगे उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और सभी मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। मैं आपको पिछले साल अगर लेके चलूं 2024 में भी जब नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई थी तो उस दौरान ये बैठक बड़ा विवादों में घिर गई थी। आपको याद होगा कि जब ये बैठक हुई थी तो इस बैठक के बाद ममता बनर्जी नाराज हो गई थी और बैठक को बीच में छोड़कर चली गई थी। वो भी हमने देखा था। उनका ये कहना था कि जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उन्हें 10, 15, 20 मिनट दिए गए बोलने के लिए, लेकिन मुझे 5 मिनट में ही चुप करा दिया गया। इस बात पर ममता बनर्जी नाराज हो गई थी और चली गई थी मीटिंग छोड़ के। आज अब ये गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक है जिसमें देश के विकास के रोड मैप को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी चर्चा करेंगे और अब से कुछ देर बाद ये बैठक भारत मंडपम में शुरू होगी। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं जो चर्चा करेंगे कैसे एक बेहतर समन्वय बने केंद्र और राज्यों के बीच में। खासतौर पर वो राज्य जो कि गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ उन राज्यों के बीच, उन केंद्र शासित प्रदेशों के बीच और केंद्र के बीच कैसे बेहतर तालमेल हो ताकि एक विकसित भारत का जो सपना है 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना वो पूरा किया जा सके। जो भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को कैसे दूर किया जा सकता है इसके लिए सुझाव भी सभी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों, अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर मुख्यमंत्री सुझाव इस मीटिंग में रखेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे, सभी मुख्यमंत्रियों को संबोधित करेंगे। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। आज अब से कुछ देर में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की ये बैठक शुरू होने वाली है। भारत मंडपम में ये बैठक है और इसका जो मुख्य एजेंडा भारत का इस बैठक का यही है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में क्या योगदान राज्य अपनी ओर से दे सकते हैं और कैसे बेहतर तालमेल को डेवलप किया जाए केंद्र और स्टेट के बीच में। मनोहर केसरी मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। मनोहर, क्या डिटेलिंग है इस बैठक को लेकर, कितनी देर में शुरू होगी? देखिए, बिल्कुल आज की बैठक काफी अहम है, दसवीं है, गवर्निंग काउंसिल की बैठक मिली जाएगी और ऑफिसर के लिए सफलता के बाद इस तरह की बैठक जो हो रही है पहली बार हो रही है। ऐसे में हो सकता है देश के लोगों को भी जरूरत पड़ रहा हो। बैठक का इस प्रकार का जो थीम है रोहित, थीम है विकसित राज्य विकसित भारत। वो 2047 तक हम किस तरह से भारत को विकसित करें इसका रोजगार तैयार किया जाएगा। सिविल सेक्टर अहम रखा गया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कैसे हम छोटे छोटे कार्य जो आप जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में उनकी सेकंड टायर की सिटी है और थर्ड टायर की सिटी है, इन से विकास किया जाए, किस तरह से रोजगार पकड़ा जाए, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग के जरिए जो है विकास को आगे बढ़ाए। क्योंकि राज्य अगर विकास करेगा तो देश विकास करेगा और देश विकास करेगा तो हम विकसित भारत की ओर बढ़ सकेंगे और सपना साकार हो सकेगा। दूसरी बात रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, ग्रीन एनर्जी को लेकर के, ग्रीन व्यवस्था को लेकर के किसानों को किस तरह से हम फायदा पहुंचा सकते हैं और इसीलिए
जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो भी अपने अपने राज्यों की मांग रखेंगे। अगर हम बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की बात करें तो वहाँ किस तरह परियोजनाओं को आगे बढ़ाना है। अब आप देखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी कहा है कि हमारा जो बकाया राशि है जो किस प्रकार से अनुदान रखा है वो उनकी मांग करेंगे जिन जिन राज्यों से। खास करके अगर हम बात करें कि तमिलनाडु से मुख्यमंत्री ने तो जिनकर की व्यवस्था है हम उनकी बात करें कि झारखंड से भी बकाया राशि है। हो सकता है कि इसकी मांग राज्य सरकार करे, हेमंत सोरेन करे कि हमारे राज्य के जो 1 लाख से ज्यादा करोड़ रुपया बकाया है वो दी जाए। तो ऐसे में इस बैठक का अहम मुद्दा यही है कि कैसे राज्यों का विकास किया जाए, कैसे रोजगार सृजित किया जाए, किस तरह से लोगों में स्किल डेवलप किया जाए, ये सारे इश्यूज है। लेकिन अगर हम नाराजगी की बात करें तो ममता बनर्जी ने बात किया था, इस बात देखना होगा कि इनका क्या रिपोर्ट। शुक्रिया मनोहर आपका इस जानकारी के लिए।